बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है या फिर 1 से बड़ा है। तो हमें इस बार दोनों कंडीशन मिसिंग लगती हैं, तो हमें दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे। तो हम पहला केस बनाते हैं जब हमने ऐसा मान के चले हम कि इसका जो बेस है 2x+3 वो कब 0 से 1 के बीच में है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, जब इसका बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ये दोनों बेस 0 से 1 के बीच में होंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि इस केस में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये लेसर का साइन है ग्रेटर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2x+3, है ना। ये दो कंडीशन एक साथ अप्लाई होने वाली हैं। ये फर्स्ट केस है हमारा। अभी हम एक केस और बनाते हैं, तो उसमें क्या होने वाला है, जब हम कहेंगे कि 2x+3 इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब जब हमारा बेस 1 से बड़ा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2x+3 हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये दो कंडीशन इस केस में बनेंगी, दो कंडीशन दूसरे केस में बनेंगी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये वाली कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2x+3 ग्रेटर देन 0 के लिए बात करता हूँ मैं, तो x इज़ ग्रेटर देन -3/2। और दूसरा इसमें क्या था, 2x+3 इज़ लेस देन 1, है ना। तो इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो ये -2 हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन -1। ये दो कंडीशन हमारे पास आती हैं। एक है x इज़ लेस देन x इज़ ग्रेटर देन -3/2 और दूसरा x इज़ लेस देन -1। अब इन दोनों को जब हम एक साथ एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो -3/2 मतलब माइनस का 1.5 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। और दूसरी इनइक्वालिटी बोल रही है कि -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 पे ओपन ब्रैकेट एंड उससे छोटा। दोनों के कॉमन आंसर हमें इस रीजन में मिलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि x जो है ना वो -1.5 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी का आंसर है। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे बस मैं इतना लिख देता हूँ कि x जो है वो -1.5 से 1 के बीच में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो x आ गया -1.5 से लेके 1। अभी हम दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को LHS में लिया तो -2x -3 इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। फैक्टर करेंगे तो -3, 1 आएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x -3 और x+1 इज़ ग्रेटर देन 0। इधर से फिर से एक नंबर लाइन बनने वाली है, तो -1, 3 ये दोनों जहाँ पे 0 होंगे इसको हमें 0 करना है, इसको 0 करना है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, हमने कहा कि वेरिएबल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, तो हमने 3 से बड़ा नंबर 4 लिया, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। अगर हम -1 से 3 के बीच में एक नंबर लेते हैं, मान लो हमने 2 लिया, तो 2 पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। -1 के पीछे जाते हैं तो -2 मिलता है, -2 पे ये नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारे रीजन है जहाँ हमें आंसर मिल रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस रीजन का जो आंसर है वो कहाँ पे, -∞ से -1 और यूनियन कहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी पे हमें मिलता है। ठीक है, एक इनइक्वालिटी का आंसर हमारा ये आ चुका है और दूसरी इनइक्वालिटी का आंसर ये आ चुका है। अगर हम दोनों को एक ही नंबर लाइन पे बनाते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं -1.5 एंड 1 और इधर बना देता हूँ, तो मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मैं हटा रहा हूँ और मैं इसी नंबर लाइन पे -1.5 बना रहा हूँ, तो ये -1.5 आ गया। तो वो आंसर हमसे बोलता है इनइक्वालिटी का -1.5 से लेके -1, तो ये हो गया। और जो दूसरा आंसर हमारे पास है वो -∞ से -1 और 3 से लेके इन्फिनिटी, दोनों के कॉमन आंसर हमें इस रीजन में मिलते हैं। तो इन दोनों इक्वालिटी का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1.5 से लेके -1 आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अभी हम दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। ये कैसे मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये 2x इज़ ग्रेटर देन 1 - 3, तो 2x इज़ ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से मैंने बोला x इज़ ग्रेटर देन -1।
तो ऐसे मैं लिख पा रहा हूँ। तो एक इनइक्वालिटी का आंसर ग्रेटर देन -1। दूसरे के लिए बात करेंगे तो x² -2x -3 लेस देन 0। इसके फैक्टर हमने अभी करे हैं तो हम वहाँ से लिख लेते हैं x -3 x + 1 इज़ लेस देन 0। अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाने जाऊँगा तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ 0 होता है, तो -1 एंड 3 पे 0 होता है। अगर हमें जाना कहाँ से, राइट हैंड साइड से, और वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होंगे, तो इधर प्लस देन इधर माइनस इधर प्लस। ये अभी हमने बनाया था उसके बेसिस पे लिख दिया है। तो x की जो वैल्यू है इस रीजन में -1 से लेके 3 आने वाली है। बट दूसरी इनइक्वालिटी हमसे बोलती है कि x जो है वो -1 से बड़ा होगा, पर ये कह रहा है कि x -1 से 3 के बीच में होगा। तो दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं, दोनों के जो मिलके सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे -1 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये कह रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है -1 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो हमें इस रीजन में आंसर मिल रहा है। इसका मतलब जो x है वो -1 से 3 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होता है कि एक आंसर हमारे पास कौन सा आया, एक आंसर हमारे पास ये आया है और दूसरा आंसर ये आया है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अब इसमें हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है या यूनियन करना है। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा केस नंबर 2 है ना, तो ये हमारा दूसरा सवाल है, आप ऐसे समझ लो, और ये हमारा केस नंबर 1 है ना। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस केस का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और इस केस का केस 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो 2x + 3 था उसका वैल्यू हमें पता नहीं था कि वो 0 से 1 के बीच में है या 1 से बड़ा है। तो हमने दो अलग अलग केस लिए, मतलब दो अलग सवाल हमने बनाए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। तो हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन नहीं लेने, हमें क्या करना है, दोनों का यूनियन लेके लिखना है। तो फर्स्ट केस का जो आंसर आएगा और सेकंड केस का जो आंसर आएगा, हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। अगर आपको ऐसे भी ये बात समझ में नहीं आती है तो हम एक काम कर सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हो, है ना। अगर आपने इस इंटरवल की एक वैल्यू लेके देखी -1 से 3 में, ठीक है, तो एक वैल्यू आती है 2। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे, इधर 2 लिखोगे और इधर 2 लिखोगे, तो आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि 2 लिखने पे ये 7 आ जाएगा, इसका बेस 7 आ जाएगा, है ना, और ये 2 लिखने पे 4 आ जाएगा, और ये 2 लिखने पे 7 आ जाएगा। तो मतलब ये इनइक्वालिटी आपको ऐसे दिखेगी, log 4 लेस देन log 7, और बेस भी क्या है, 7 है, कुछ इस तरह से, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। log 4 बेस 7 लेस देन 1 आ गया। अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये 7 उधर जाएगा और ये साइन चेंज होगा। तो मैं इसको कैसे, नहीं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है, तो 4 इज़ लेस देन 7। अगर ये चीज़ गलत होती है, अगर हमारा आंसर 2 नहीं आ रहा होता है यहाँ से, तो हम ये कह सकते थे कि इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट आ रहा होता है। इसका मतलब जो आंसर हमने लिया है वो सही है, तभी इनइक्वालिटी का साइन सही आ रहा है ना। ऐसे ही आप इस इंटरवल में से भी एक वैल्यू लेके इसमें लिख सकते हो और चेक कर सकते हो कि दोनों आंसर आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं। तो ये दोनों आंसर एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो दोनों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे, और कंबाइन करके हमारे पास क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आंसर बोल रहा है -1.5 से -1, और ये आंसर बोल रहा है -1 से 3। तो कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1.5 से लेके 3, -1.5 से लेके मैं 3 लिख रहा हूँ, और 1 को मैं उसमें से हटा दूंगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, है ना। इधर से मैंने 1 हटा दिया है, सॉरी 1 बोल रहा हूँ मैं, -1 हटा दिया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।